हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। 30 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के आधार पर, जिसके थ्रू आउट आप वैदिक सभ्यता के कोर एरियाज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। आप ये जान पाओगे क्वेश्चंस किस एरिया से ज़्यादा पूछे जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज़, संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। क्योंकि जब कोई भी सोर्स आप यूटिलाइज कर रहे हो वैदिक सभ्यता के लिए, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, तो आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इसके अंदर के जो टॉपिक्स, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फैक्ट हैं, कौन सा हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा, ज़्यादा उपयोगी होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे अलग अलग फैक्ट होते हैं जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, उससे हमारा टाइम ही क्या होता है, ख़राब होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम के एंगल से आप प्रिपरेशन कर पाओगे और उस टॉपिक को यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के एंगल से पढ़ पाओगे। इससे आपका टाइम जो है स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में इंडस रिवर का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूपीएससी एग्जाम में कि ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है, तो वो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, जिसको हिरण्यनी भी कहा जाता है, हिरण्यनी भी कहा जाता है। इसी प्रकार ऋग्वेद के अंदर जो हमें देवताओं की, ऋग्वेद में जो है देवताओं की स्तुति का भी हमें उल्लेख मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देवताओं की स्तुति का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। इसके अंदर जैसे जो 4 वेद है और हर एक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ भी है। तो जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या आते हैं, शतपथ ब्राह्मण आता है, सॉरी, ऋग्वेद के अंदर शतपथ जो यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, ऋग्वेद के अंतर्गत आता है ऐत्रेय, कौशितकी ब्राह्मण, और जो यजुर्वेद है उसके अंदर शतपथ ब्राह्मण, और सामवेद के अंतर्गत पंचविश, तांड, जैमिनी ब्राह्मण। तो ये जो इस पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद से संबंधित है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं क्वेश्चंस बनने के। इसी प्रकार ये भी मेनी टाइम्स पूछा गया कि जैसे अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख किसमें मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण का उल्लेख किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। औषधियों का उल्लेख किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। औषधियों का उल्लेख किसमें मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे में जब अथर्ववेद से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें किसका उल्लेख मिल रहा है, तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण का, औषधियों का, तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ है कि इस एरियाज पे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। इस प्रकार सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, और जैसे एक क्वेश्चन बनने का जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उपनिषद, तो उपनिषद के अंदर कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। तो इस एरिया से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। उपनिषद जैसे किस पे आधारित है, दर्शन पे आधारित है। उपनिषद की कई उपनिषद के अंतर्गत कई उपनिषद आते हैं। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, बृहदारण्यक, कठोपनिषद, छांदोग उपनिषद, केन उपनिषद। तो इसमें से कुछ कई उपनिषद में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे कठो उपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है, तो कठोप उपनिषद में हमें यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख मिलता है। कठोप उपनिषद में हमें यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख मिलता है, जिसमें यम नचिकेता से कहते हैं कि जो है आत्मा जो है अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इसका ना तो ये
ये जो आत्मा है ये क्या है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। इसका ना तो जन्म होता है, इसकी ना तो मृत्यु होती है। ये क्या है, अजन्मा, नित्य, शाश्वत है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके आल्सो उपनिषद से रिलेटेड एक पॉइंट ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उपनिषद में किन किन राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो उपनिषद में हमें विदेह के जनक राजा का, पांचाल के प्रवाहड़ जाबाल का, काशी के अजातशत्रु का, के अशुपति का उल्लेख मिलता है। तो भाई आप देख रहे हो कि उपनिषद, अभी तक हमने जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उससे क्लियर हो गया कि उपनिषद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट इनसे रिलेटेड हैं वो क्वेश्चंस बनने की वहाँ से पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है। इसी प्रकार जो 4 वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में से शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ, तांडव जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ये भी क्वेश्चन बनने के इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अंदर देखें तो ये इस एरिया से क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम, मेनी टाइम पूछे जा चुके हैं। तो जब आप वैदिक सभ्यता पढ़ रहे तो आपको इन पॉइंट्स के, इन टॉपिक्स के एंगल से देखने की ज़रूरत है। इसके आल्सो जैसे ऋग्वेद में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद से रिलेटेड कौन से रिवर्स हैं, जैसे कुभा, कृमु, गोमती, सुवास्त। ऋग्वेद में किन किन नदियों का उल्लेख किया गया है, कुभा का, कृमु का, गोमती का, सुवास्तु का। ये जो कुभा है, कृमु है, गोमती है, सुवास्तु है, ये रिवर्स किस कंट्री से रिलेटेड है, अफगानिस्तान से संबंधित है। कुभा, कृमु, गोमती, सुवास्त ये रिवर्स अफगानिस्तान से रिलेटेड है। कुभा, कृमु, गोमती, सुवास्त ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है। और इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें से कौन सा रिवर्स है जो ऋग्वैदिक काल में जिसका उल्लेख मिलता है और जो अफगानिस्तान से संबंध रखता है, वो है कुभा, कृमु, गोमती, सुवास्त। और इससे हमें पता, इन नदियों के ऋग्वेद में जो इन नदियों का उल्लेख हमें मिलता है जो अफगानिस्तान से रिलेटेड है, इससे हमें ये पता चलता है, इससे हमें जो है आर्यों का जो है आर्यों का ईरान के रास्ते होकर भारत, इस समय आर्यों का जो है ईरान से होकर भारत में आने का एविडेंस प्राप्त होता है। और इससे आर्यों का ईरान के लोगों से संबंध भी पता चलता है कि क्लियर होता है कि इससे आर्यों का ईरान के लोगों से संबंध भी था। इसके आल्सो जो ऋग्वेद के पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऋग्वेद में निस्क शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद में निस्क शब्द का प्रयोग मिलता है। उस समय निस्क का जो प्रयोग किया था, सोने का हार, गले का हार। निस्क क्या होता था, एक प्रकार का आभूषण होता था, गले का हार होता था, सोने का हार। और आगे चल करके ये जो निस्क है विनिमय का माध्यम बना वैदिक काल में। आगे चल करके वैदिक काल में ये जो निस्क विनिमय का माध्यम भी बनता है। इसके बाद इसके आल्सो जो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है बोक जा कोई अभिलेख का जो एशिया माइनर से रिलेटेड है। इसमें हमें ऋग्वैदिक काल के देवताओं के अंतर्गत इंद्र, वरुण, मित्र और नासत देवताओं का उल्लेख मिलता है। वोक जागोई के अंतर्गत जो है ऋग्वेद, जो वोक जागोई है वो ऋग्वैदिक से रिलेटेड है। और इसके अंदर हमें इंद्र, वरुण, मित्र और नास देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो इंद्र, वरुण, मित्र, नास देवताओं का उल्लेख कहाँ में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। और किससे संबंध रखता है, भोग जगोई। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसी प्रकार एक टॉपिक वैदिक सभ्यता के अंदर एक टॉपिक जो आपका वैदिक देवता भी क्वेश्चंस पूछने का एक इंपॉर्टेंट एरियाज है। वैदिक देवता पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे कौन से देवता जो है नैतिक व्यवस्था से संबंध रखते हैं। वैदिक देवताओं में कौन से देवता है जो नैतिक व्यवस्था से संबंध रखते हैं, उनका नाम है वरुण देवता। तो वैदिक देवता भी क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैदिक सभ्यता के अंदर। तो वैदिक देवता से रिलेटेड जो भी पॉइंट है आप उसको तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार अपाला, घोषा, विस्वारा, लोपामुद्रा ये वेद मंत्रों की रचना करने से संबंधित है। तो कौन सी स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचना करने से संबंधित है,
वो कौन सी स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचना करने से संबंधित उसमें आती हैं? अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा। अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा, ये वेद मंत्रों की रचना करने से संबंधित है। तो इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है क्वेश्चन बनने का। इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो क्वेश्चन बनने का, ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। तो ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, ऋग्वैदिक काल की नदियाँ प्राचीन काल में उनका नाम क्या था, आधुनिक काल में उनका क्या नाम था, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। मल्टीपल टाइम, मेनी टाइम्स इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ऋग्वैदिक काल की जो ये ऋग्वैदिक काल की नदियों का जो प्राचीन नाम है, वर्तमान में उसका, आधुनिक काल में उसका नाम क्या है। जैसे ऋग्वैदिक काल की नदियों का अस्कनी की बात करें तो ऋग्वैदिक काल की प्राचीन नदियों, ऋग्वैदिक काल की नदी जिसका नाम है अस्कनी, वो प्राचीन नाम है, और इसका आधुनिक नाम है क्या है, चेनाब। तो अस्कनी प्राचीन नाम है, ऋग्वैदिक काल की नदियों में एक नदी का नाम है अस्कनी, जिसका प्राचीन नाम अस्कनी है और आधुनिक नाम क्या है, चेनाब है। बिपाशा प्राचीन नाम है और बिपाशा का आधुनिक नाम है ब्यास। ब्यास रिवर जो आप जानते हैं, ब्यास रिवर जो आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या है, बिपाशा। रावी, रावी जो इंडस सिंधु नदी की सहायक नदी है, आधुनिक नाम है रावी, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, आधुनिक नाम है, और इसका प्राचीन नाम है परूसड़ी। रावी रिवर का जो प्राचीन नाम है वो परूसड़ी है। इसी प्रकार सदानीरा, सदानीरा जो है ये प्राचीन नाम है गंडक का। गंडक आधुनिक नाम है रिवर का, ये आप गंडक रिवर जो है आधुनिक नाम है, और गंडक का जो प्राचीन नाम है वो सदानीरा। तो ये इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स हैं जो ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ हैं जिनका प्राचीन नाम क्या है, आधुनिक नाम क्या है, वर्तमान में किस नाम से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो ये वैदिक सभ्यता के कुछ कोर एरियाज हमने आपके समूह डिस्कस किए। आप अपनी प्रिपरेशन को के दौरान इन पॉइंट्स पे, इन एरियाज पे फोकस रहें। आई होप डेट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।